कोई आके कुछ भी करके चले जा रहे हैं। हाँ। कोई नेतागण आते हैं, ना किसी से कोई मतलब नहीं है। हमारे जमीन को इन लोग खराब कर रहे हैं, भूजल स्तर को इन लोग खराब कर रहे हैं, पानी में केमिकल आ रहा है। शाम के समय 7-8 बजे ऐसा माहौल रहता है कि आप बाहर निकलेंगे तो आग जलन करने लगता है। कई जगह ऐसा शिकायत आ रहा है कि बोर खोद के वहाँ पे फैक्ट्री वाले अंदर में भूजल स्तर को खराब करने का काम कर रहे हैं। आने वाला कल उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। आज हम यदि नहीं चेते तो ये भयानक प्रदूषण हमें जीने नहीं देगा। नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। आज मैं कोई राजनीतिक विश्लेषण नहीं करूंगा, बल्कि उस काली हकीकत को खुली आंखों से दिखाऊंगा, जिसे देखने और समझने के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि कितना भयानक प्रदूषण जानबूझकर सृष्टि में घोला जा रहा है। ये जहर घोलने वाले कोई और नहीं बल्कि सिस्टम में बैठे हुए वो लोग हैं जो कारखानों में निकलने वाले केमिकल के माध्यम से हमारे और आपके जीवन में जहर घोल रहे हैं। खुलेआम एक ऐसा कृत कर रहे हैं जिसे आप देख सकते हैं। ये औद्योगिक शहर भिलाई की तस्वीर है। हथखोज का इलाका है जिसे इंडस्ट्रियल एरिया कहा जाता है। ये इंडस्ट्रियल एरिया का चारों तरफ जल बिखरा हुआ है। किस तरह से आप देख सकते हैं, केमिकल युक्त पानी है और ये धुएं जिस तरह से वायुमंडल में छोड़े जाते हैं, इनके लिए कोई सरकारी नियंत्रण काम नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। लोग परेशान हैं। जमीन के अंदर से भी जहर निकल कर आ रहा है, रंगीन पानी आ रहा है। लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। खासकर रात के समय चुपचाप ये जहर घोला जाता है। पानी जिस तरह से धरती में छोड़ा जा रहा है, आप देख सकते हैं। ये काला जहर हमारे और आपके जीवन में किस तरह से कालिक पैदा कर सकता है। भिलाई औद्योगिक क्षेत्र में किस तरह से भयानक औद्योगिक प्रदूषण होता है, ये तस्वीर आप देख रहे होंगे। हथखोज में ये तस्वीर है। एक नाले की शक्ल आपको दिख रही होगी और यहाँ खड़ा हो पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ आसपास नेफ्थलीन और अन्य केमिकल बनाने की फैक्ट्रियाँ हैं। रेल पटरी नज़दीक है और ये सामने आप देख पा रहे होंगे, ये जो नज़ारा दिख रहा है दूर दूर तक, इस तरह से ये भूमि के अंदर खुले में जब रसायन जाता है तो किस तरह से भूमिगत जल स्तर खराब किया जाता है। ये नज़ारा दूर दूर तक आपको नज़र आ रहा होगा। आज मैं ये तस्वीर जब आपको दिखा पा रहा हूँ तो मुझे नाक में अपने रुमाल रखना पड़ा है और ये भयानक प्रदूषण का नज़ारा आप अनुमान लगा सकते हैं कि आसपास काम करने वाले लोग, कंपनी में काम करने वाले लोग किस तरह से जीवन जीते होंगे। सड़क किनारे दूर दूर तक यहाँ प्रदूषण फैलाया जाता है और किस तरह से औद्योगिक प्रदूषण यानी काला रसायन धरती के अंदर डाला जाता है। एक जानकारी के अनुसार जो बोरिंग खोदकर उसमें यही विषैला पानी डाला जाता है और धरती से निकलने वाला पानी भी यहाँ केमिकल युक्त निकल रहा है। ये तस्वीर है छत्तीसगढ़ के औद्योगिक तीर्थ कहलाने वाले भिलाई की। यहाँ सैकड़ों कल कारखाने दूर तक आप देख रहे होंगे। ये एसीसी का सीमेंट फैक्ट्री है जिसे अडानी ग्रुप ने अभी खरीद लिया है और ऐसा ही नज़ारा दूर दूर तक आपको नज़र आ रहा होगा। दूर तक धुएं आपको नज़र आ रहे होंगे। वो तस्वीर जिसे मैं आपको आगे दिखाऊंगा। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से भयानक औद्योगिक प्रदूषण भिलाई में खुलेआम फैलाया जा रहा है और कोई रोकने टोकने वाला नहीं है इन्हें। जहाँ ये भयानक औद्योगिक प्रदूषण का आप नज़ारा देख रहे हैं, वहीं एक पीने के पानी की व्यवस्था के लिए एक पंप है। आप देख सकते हैं कि ये पंप हाउस है और यहाँ से पानी निकालकर लोगों तक पीने के लिए उपलब्ध कराया जाता है। और ये बाजू में ये औद्योगिक प्रदूषण आपको दिख रहा होगा। ये आगे मैं चाहूँगा कि आप दूर तक वो नज़ारा देखें। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भयानक औद्योगिक प्रदूषण फैलाया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण विभाग इस तस्वीर को यदि देख रहा हो, सिस्टम में बैठे हुए लोग देख रहे हो, यहाँ खड़ा हो पाना बहुत मुश्किल है। भयानक बदबू आ रही है यहाँ पे। मैं आगे आपको वो सारी तस्वीरें दिखा रहा हूँ जिसे जानना समझना आपको बहुत ज़रूरी है। किस तरह से वायुमंडल में जहर घोला जाता है, किस तरह से प्रदूषण। देखिए, जहाँ जहाँ ये विषैला केमिकल फेंका गया है, पूरे आसपास के जो झाड़ हैं, झाड़ियाँ हैं, जली हुई आपको दिख रही होगी। आगे और भयानक दृश्य आपको दिख रहा होगा। ये नज़ारा आप करीब से देखिए। भाई साहब, इतने बदबू में आप लोग खड़े हैं यहाँ पे। आप लोग यहीं रहते हैं, स्थानीय? आपको लगता है आदत पड़ गई ऐसे माहौल में रहने की? आदत पड़ गई सर, इसलिए कंपनी लोग ला के केमिकल। मैं तो खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। आंखों में जलन, आंखों में जलन हो रही है। जी, सांस में जी, सांस भी रुक रहा है, सांस रुकती है यहाँ पे। हाँ, जी, वाकई दम घुट रहा है, ऐसा लगता है। तो कोई कहने बोलने वाला नहीं आप लोगों को यहाँ पे?
यहाँ पे आप लोग कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं, गांव वाला कुछ नहीं, कोई आके कुछ भी करके चले जा रहे हैं। हाँ, प्रशासन आंख मूंद के बैठा हुआ है। प्रदूषण फैलाने वालों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो जिस जगह केमिकल को डंप करते हैं, बाकायदा उसके लिए एक कच्ची नाली खोद दी गई है। एक और स्थानीय निवासी भाई साहब अपना परिचय देंगे। जी, मेरा नाम आशीष कुमार वर्मा है। आशीष जी, बताइए कि आप स्थानीय निवासी हैं, किस तरह से आप इस तरह के प्रदूषण का सामना कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? जी, हम तो पिछले कई सालों से कर रहे हैं। ये हमको अब इसका आदत पड़ चुका है और कंपनी वालों की ये मनमानी है कि यहाँ पे केमिकल डंप करके चले जाते हैं। ना इनको कोई देखने वाला है, ना शासन देखता है, ना यहाँ पे कोई नेतागण आते हैं, ना किसी से कोई मतलब नहीं है। हमारे ज़मीन को इन लोग ख़राब कर रहे हैं, भूजल स्तर को इन लोग ख़राब कर रहे हैं। पानी में केमिकल आ रहा है। कभी कभी नल से हम लोग पानी भरते हैं तो उसमें एक अजीब प्रकार का एक विषैला बदबू आता है, जिसको हम लोग ना पी सकते हैं, ना उससे कुछ कर सकते हैं। नहाने में भी उसमें दिक्कत हो सकती है आगे चलकर। मेरा शासन से निवेदन है कि इसे जल्द से जल्द इसमें संज्ञान में लावे और हम लोग को यहाँ पे इन सब चीज़ों से छुटकारा दिलावे। ये आप तो देख ही रहे हैं क्या हाल है। पिछले साल हम लोगों ने ऐसी, ये तो अभी का आप नज़ारा देख रहे हैं, केमिकल का नज़ारा। शाम के समय 7-8 बजे ऐसा माहौल रहता है कि आप बाहर निकलेंगे तो आग जलन करने लगता है। दुर्गंध इतनी ज़्यादा होती है कि हम अपने रूम में बंद के रहते हैं। इस वक्त भी भयानक दुर्गंध है, ये शाम के समय और ज़्यादा बढ़ जाती है। और हमने इसके लिए पिछले बार पर्यावरण विभाग में भी, कलेक्ट्रेट में भी हमने इसके लिए शिकायत की थी, बट कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम उचित कार्रवाई करेंगे बोलते हैं। प्रशासन से भी हमने इस चीज़ की मांग की थी, बट कोई भी समस्या ऐसी भयानक स्थिति को अब देख कैसे सकते झेलते होंगे। पेड़ पूरा जल गया है, ये जगह, और पीने का पानी कितना दूषित होगा। हमारे आसपास से लगे गांवों में आप पीने की पानी की काफ़ी समस्या है। अगर हम बात करें औद्योगिक क्षेत्र छावनी की या अकलोर की, वहाँ पे पीने के पानी में केमिकल आ रहा है। हथखोज में अभी तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये 6-7 महीने में तक भी सही रहेगा, क्योंकि इस तरह के ये जो केमिकल डाल रहे हैं, बोर, कई जगह ऐसा शिकायत आ रहा है कि बोर खोद के वहाँ पे फैक्ट्री वाले अंदर में भूजल स्तर को ख़राब करने का काम कर रहे हैं। और यहाँ हथखोज तो इंडस्ट्रियल बेल्ट है ही, लेकिन यहाँ पे सर सबसे मेन मुद्दा है कि 15,000 से 20,000 की घनी आबादी बस गई है। इसके लिए प्रशासन क्या हथखोज के आसपास और कौन कौन सा इलाका प्रभावित हो रहा है? हथखोज के आसपास, हथखोज से लगे गांव जैसे अकलोडी की बात करें हम, शिवपुरी, जामुल, यहाँ पे हमारा लगता है जामुल नगर पालिका के अंडर यहाँ पे छावनी क्षेत्र आ गए, तो सभी क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं जी। वो दूर दूर तक आप देख सकते हैं। ये जो नज़ारा नजर आ रहा होगा आपको, आखिर कौन है वो जो धरती का भूजल स्तर खराब कर रहा है, पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, आम लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहा है। इन वनस्पतियों पे पड़ी हुई कालिक को मैं देखने और समझने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह से ये बेजान लकड़ियाँ आज इस बात का संकेत दे रही है कि सिस्टम में बैठे हुए लोगों ने किस तरह से जनता के विश्वास के साथ छल किया है। चंद उद्योगपतियों के इशारों पर किस तरह से कानून का उल्लंघन करने की खुली छूट दे रखी है। आज ये वनस्पतियाँ जली है, ये धरती माँ का सीना छलनी ही किया गया है। और वहीं कुछ लोग हैं जो चुपचाप इन सब नज़ारों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। जहां आने वाला कल उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। आज हम यदि नहीं चेते तो ये भयानक प्रदूषण हमें जीने नहीं देगा। धरती को बचाना है, सृष्टि को बचाना है, इसीलिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि उद्योग धंधे चले न चले, सृष्टि बचनी चाहिए। नमस्कार।